नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा ने सेशन 23-25 PG में एडमिशन के लिए पहली चयन सूची जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे इंतज़ार के बाद सीट ज़्यादा जो बढ़ाया गया था उसको कम करने के बाद लिस्ट तैयार करने के बाद फिर से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे कब से कब तक एडमिशन होगा, एडमिशन के लिए आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है, कितना पेमेंट लग सकता है, और जो सिलेक्शन लेटर है या फिर जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, और PDF आपको मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा चीज़ जो है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं या फिर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको PG से रिलेटेड, PG में एडमिशन से रिलेटेड जो है जो भी नोटिस जारी किया गया है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप कहीं भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा LNMU की वेबसाइट पे जाके या LNMU नोट्स के टेलीग्राम से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम में या गूगल में जाना है और सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, किस पे, www.lnmunotes.in। ठीक है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, आपको जाना है lnmunotes.in। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस वेबसाइट पे हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहला पोस्ट दिखेगा PG मेरिट लिस्ट जारी। ठीक है, यहाँ आपको सबसे पहला पोस्ट दिख रहा होगा PG मेरिट लिस्ट जारी। ठीक है, सेशन 23-25। तो इस पोस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं पे क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट खुलेगा। उससे पहले अगर आपको ऐड दिखाता है, इस ऐड को आप यहाँ से क्लिक करके काट सकते हैं। ठीक है, इस ऐड को काटने के बाद ये पोस्ट खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना सक्षम है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप इस पोस्ट को जैसे लिखा गया है वैसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कैसे पढ़ना है, हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ दबाएं। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, ये जितना सारा चीज़ जो लिखा हुआ है वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, हिंदी में बदल जाएगा और आप अपने जानकारी जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे चलते हैं जो हमारे काम की बात है उसके ऊपर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो सेशन 23-25 सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए जारी किया है। ठीक है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है और अपना नाम जो है वो लिस्ट में देखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, PDF डाउनलोड करना है ये यहाँ से। ठीक है, मेरिट लिस्ट का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो PDF है, आप इस PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको आपके ईमेल पे ये PDF जो है वो खुलेगा। उस ईमेल पे आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर था उस एप्लीकेशन ID को डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका आपको ये है, अगर आप PDF डाउनलोड नहीं भी करते हैं, ठीक है, अगर ये आप डाउनलोड कीजिए या नहीं कीजिए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस लिस्ट में नाम होगा तो आपको सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा, इस लिस्ट में नाम होगा तो आपको सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा, और इस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो ये सिलेक्शन लेटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अपना देख लेते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। ठीक है, नोटिस कहा गया है, तो नोटिस में कहा गया है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर जो है वो 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन कब से होगा, 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक कॉलेज में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग को क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि एडमिशन डेट कब से है, स्टार्ट हो रहा है 26 से और लास्ट डेट है 31 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपना नाम देखते हैं, हमारा सिलेक्शन लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर या फिर आप जो भी कीजिए, मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लेटर जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लेटर डाउनलोड। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस साइट पे लेके आएगा। ठीक है, इस साइट पे जब आप आइएगा तो इस साइट पे आने के बाद आपको क्या होगा
जो जहाँ से आप फॉर्म भरे थे, ठीक है, जहाँ से आप एडमिशन किए थे उसी साइट पे आपको ये लेके आएगा, ठीक है। तो उस साइट पे जब आप लेके ये जब खुलेगा तो आपको क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस साइन इन पे क्लिक करना है और इस साइन इन पे क्लिक करने के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे अभी हम करके दिखाएंगे, जिसका एक सिलेक्शन हुआ है और एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा दिखेगा और सिलेक्शन नहीं होने के बाद आप जब खोलते हैं तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस साइन इन पे क्लिक करते हैं तो साइन इन पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको क्या मिले मांगेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड क्या है आपका, आईडी आपका जीमेल होगा, ठीक है। आईडी आपका जीमेल आईडी होगा और पासवर्ड भी आपका भेज दिया गया होगा एडमिशन के टाइम में, वही वाला पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आप अपना जीमेल खोलिएगा या फिर आपके पास मैसेज है उसमें जो जो चीज़ था वो चीज़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। डिटेल डालने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो डिटेल डालने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो हमको यहाँ पे आज का डेट दिख रहा हुआ 18/10, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डेट दिख रहा है आज का, ये डेट आपको दिख रहा होगा 18/10/2023, ठीक है। ये डेट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड ए सीट इन द लेटेस्ट एलोकेशन ऑफ राउंड 1 MA PSY यानी MS साइकोलॉजी ऑन 18/10/2023, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है यू हैव नॉट बीन अलॉटेड, कोई भी सीट आपको नहीं अलॉट किया गया है, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको ये मैसेज दिखाता है, इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको नेक्स्ट राउंड यानी राउंड 2 या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। ये हो गया पहला, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है। इसको लॉग आउट करने के बाद हम लोग दूसरा पर साइन इन करते हैं, ठीक है। दूसरे साइन इन करते हैं, दूसरे अकाउंट को साइन इन करते हैं जिसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो साइन इन करेंगे, सेम प्रोसेस, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसके बाद फिर से हम लोग मिलते हैं। तो ये दूसरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। दूसरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये अलॉटमेंट लेटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अलॉटमेंट लेटर आपको तब दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ चुका है। मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, इस अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करने के बाद, अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको खुल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर खुलने के बाद राउंड 1 के साथ आपको दिख रहा होगा, राउंड 1 के साथ आपको व्यू दिख रहा होगा, व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है, अलॉटमेंट लेटर खुल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर खुलने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, बस उस प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उस प्रिंट पे क्लिक करना है और ये जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है या फिर आपका जो सिलेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्शन लेटर आप बोल सकते हैं, वो आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, जो बाकी डॉक्यूमेंट के साथ आपको एडमिशन के समय कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन लेटर के बारे में, ठीक है। अब कॉलेज में डॉक्यूमेंट क्या सब लगने वाला है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस अकाउंट को लॉगिन करते हैं और हम लोग फिर से उसी पोस्ट पे मिलते हैं जहाँ से ये सारा चीज़ शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं वहीं पर जहाँ पर हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन लेटर के बाद हम लोगों को क्या चाहिए होता है, सिलेक्शन लेटर के बाद, सिलेक्शन लेटर के बाद जो एलोकेशन लेटर है या फिर सिलेक्शन लेटर या फिर आप जो भी बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, वो चीज़ आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है लॉगिन करने के बाद, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो डाउनलोड होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट है सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर, जो अभी आपने सिलेक्शन लॉगिन करने के बाद जो डाउनलोड किया वो लगेगा, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF फॉर्म, यानी कि जो पहला जिसमें आपने कॉलेज का नाम दिया हुआ था, जो सबसे फर्स्ट अप्लाई हुआ था PG के एडमिशन के लिए, जब अप्लाई होता है तो उसे CAF कहा जाता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को ज़रूरत पड़ सकता है। ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, CLC सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, कास्ट, इनकम, जो भी आपको मेन डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट ज़रूरी ही पड़ेगा।
अगर आप ग्रेजुएशन दूसरे यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी से, अदर देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट के एडिशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम करके आए हैं, तो अगर आप मिथिला से ही बीएससी बीकॉम किए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर आपके एडमिशन फॉर्म में, कॉलेज में जैसा एडमिशन फॉर्म में लिया जाए उतना आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जातीय आवास या आय, पार्ट 3 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सीएलसी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, और पेमेंट का बात करें तो पेमेंट आपको 2500 से लेके 3100 तक आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। और SC/ST का एडमिशन फ़ी लेस है, एकदम लेस, मतलब कि आसपास आपको 1000 से भी कम है। और गर्ल्स का फ़ी 0 है, एक्सटेम्प्टेड है। गर्ल्स के फ़ी जो है वो एक्सटेम्प्टेड है, फिर भी अगर 750 से लेके 1000 तक कोई एडिशनल फ़ी कॉलेज का होता है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ डिटेल इसमें लिखा गया है। और जब सिलेक्शन आपका अगर नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे @LNMU नोट्स को टैग करके कोई भी सवाल अपना आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।